Hello friends, welcome to Gulbarga Coaching Academy in another video. So it's a humble request before going on the topic to subscribe and share my YouTube channel Gulbarga Coaching Academy. So मौजूद नाज़रीन, आज एक नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने अवेलेबल हूँ। जैसा कि बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि जीपीएसटीआर में जो कौन-कौन से जो है मिस्टेक्स हुई हैं एप्लीकेशन डालते हुए, कौन सी मिस्टेक जो है मेजर है, कौन सी जो है माइनर मिस्टेक है, यानी कौन सी आम गलतियां हैं, कौन सी जो है गलतियां हैं जिनकी वजह से रिक्रूटमेंट से बाहर हो सकते हैं, या कौन सी गलतियों को जो है रिक्रूटमेंट में एक्सेप्ट किया जा सकता है वेरिफिकेशन के प्रोसेस के टाइम पर। ये बहुत सारी चीजें थी जिनको मद्देनजर रखते हुए मैंने जो है आप लोगों की रिक्वेस्ट पर ये वीडियो बनाया है। सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं, तो मैंने टॉपिक दिया है जीपीएसटीआर अलर्ट, यहाँ पर अलर्ट की बात करते हैं। So here the minor mistake that are related to the GPSTR application. GPSTR application आपने जो सबमिट की है उसके अंदर कौन सी मिस्टेक्स हैं जो माइनर मिस्टेक हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल स्पेस, नेमिंग स्पेस, बहुत सारे एस्पिरेंट का जो है यहाँ पर मुझे रिक्वेस्ट आई, बहुत सारे एस्पिरेंट ने कॉल किया, फोन कॉल किया कि सर मेरे एप्लीकेशन में जो है स्पेस आना था, नहीं आया, मेरे एसएसएलसी मार्क्स कार्ड में स्पेस है मगर डिग्री के मार्क्स कार्ड में स्पेस नहीं है, मेरे एसएसएलसी मार्क्स कार्ड में स्पेस है मगर पीयूसी में नहीं है, सर मेरे जो पीयूसी में स्पेस आया है एसएसएलसी में नहीं था। तो बहुत सारी चीजें जो है क्या मालूम है यहाँ पर रिलेट करती हैं, यहाँ पर स्पेस आया था नहीं आया। तो यहाँ पर बात करते हैं स्पेस आने या नहीं आने की, तो ये माइनर मिस्टेक में आता है। अगर आपके मार्क्स कार्ड में मिस्टेक्स नहीं है, एसएसएलसी मार्क्स कार्ड में जो है स्पेस है मगर जो है डिग्री में नहीं है तो नो प्रॉब्लम, या डिग्री में आया है एसएसएलसी में नहीं था तो नो प्रॉब्लम। इस जो स्पेस रिलेटेड जो क्वेरीज हैं इट डिपेंड ऑन द नोडल रिक्रूटमेंट ऑफिसर, जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में होता है डीडीटीआई में, जो वेरिफिकेशन करता है उस पर डिपेंड होता है। अगर ऐसे कुछ क्वेरीज आते हैं तो आप जो वहां पर एक एफिडेविट देकर करेक्शन करते हैं इफ दे डिमांड, नहीं वरना जो है कॉमन मिस्टेक समझकर उसको जो है निकाला जा सकता है, नो प्रॉब्लम। सो हम बात करते हैं स्पेस की, तो नेम मिस्टेक हो, फादर नेम हो, मदर नेम हो, तो यहाँ पर जो ये माइनर मिस्टेक है, इस पर आपको जो है ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको जो है सर खपाने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं फादर मदर नेम। फादर नेम में स्पेस था, मदर नेम में नहीं है। फॉर एग्जांपल किसी का एक एग्जांपल बताता हूं मैं, किसी का एक नाम है, कुछ नाम है जिसके अंदर जो है क्या मालूम है आगे पीछे जो है, जैसे बाबू मियां, मैं एक एग्जांपल बताता हूं, बाबू मियां, यहाँ पे किसी एसएसएलसी के मार्क्स कार्ड में देखते हैं बाबू मियां एक साथ है, मगर हम डिग्री के आगे के मार्क्स कार्ड में अगर देखते हैं बाबू एक तरफ है उसके साथ जो है मियां अलग है, तो ये स्पेस जो आया है अलग मार्क्स कार्ड्स में, तो स्पेस का जो इशू है फादर नेम मदर नेम का या पर्सनल कैंडिडेट नेम का, तो ये इशू जो है रिलेट नहीं करता है, ज्यादा जो है क्या मालूम है सर खपाने की जरूरत नहीं है। दूसरा एक हम बात करते हैं यहाँ पर फादर नेम में, फादर नेम में कहीं आई आया है, कहीं ई आया है, तो ये जो है क्या मालूम है माइनर मिस्टेक्स है, इस पर जो है आपको किसी भी तरह का जो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर नोडल ऑफिसर आपसे डिमांड करते हैं तो एफिडेविट देकर ये कह सकते हैं आप कि मेरा फादर या मदर का नेम जो है ये सही है। उसके बाद हम बात करते हैं माइनर और एक जो अलग जो और एक माइनर मिस्टेक है आपकी मदर नेम है। मदर नेम में कहीं ये होता है कि बी और बेगम, बी और बेगम, यहाँ पर एसएसएलसी मार्क्स कार्ड में बेगम था, वहां पे डिग्री मार्क्स कार्ड में बी आया। इसी तरह जो है क्या मालूम है हमारे जो अलग अलग जगहों पे जो इस्तेमाल होता है बी या बेगम, इस तरह के जो आते हैं दैट्स आर एक्सेप्टेबल बाय द नोडल ऑफिसर, एक्सेप्ट करता है, उसके ऊपर आपको जो है ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है स्पेलिंग एरर्स, मैंने कहा एक स्पेलिंग जहाँ पे फॉर एग्जांपल मोहम्मद लिखने की जगह क्या होता है, यहाँ पर मोहम्मद लिखे हैं तो इस तरह मोहम्मद किसी मार्क्स कार्ड में है, किसी मार्क्स कार्ड में जो है ए आया है तो ये मोहम्मद इस तरह हुआ, यानी तो यहाँ पर भी ए है तो ये मोहम्मद लिखने में इस तरह के नाम के माइनर मिस्टेक्स हैं तो वो भी एक्सेप्टेबल होंगे, वैसा कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। उसी बात मेजर है यहाँ पर और एक चीज है ऑप्शनल सिलेक्शन। यहाँ पर ऑप्शनल सिलेक्शन के टाइम पर हमने देखा है कि बहुत सारे एस्पिरेंट ने जो है फिजिक्स या फिजिकल साइंस इस तरह का जो सिलेक्शन किया है, तो उनके लिए भी जो माइनर मिस्टेक है, ये मिस्टेक को आसानी से जो है सीएससी वाले, अगर आपने 24 के अंदर एप्लीकेशन दिया है तो आसानी से सीएससी वाले करेक्शन करेंगे, इस पे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है मार्क्स कार्ड नंबर। यहाँ पर पास जो एस्पिरेंट ने कहा कि मेरे मार्क्स कार्ड के ऊपर जो सर्टिफिकेट नंबर होता है, मार्क्स कार्ड में जो सर्टिफिकेट नंबर होता है उसके जगह जो है नेट कैफे वाले भैया ने क्या किया है, नेट कैफे वाले भैया ने रजिस्टर्ड नंबर डाला है। दैट्स आल्सो एक्सेप्टेबल, घबराने की जरूरत नहीं है। आपको जो है वहां पर जो है नोडल ऑफिसर आपसे रिक्वेस्ट कर ले, इंशाल्लाह काम ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट है
हमारे पास बहुत सारे एस्पिरेंट ने कहा कि मेरे मोबाइल नंबर में फर्क है, मैंने मोबाइल नंबर गलत डाला है, तो नो प्रॉब्लम एप्लीकेशन के टाइम भी है, लेकिन मोबाइल नंबर उस वक्त गलत ना डालें जब सिंधुत्व वगैरह बनाते हैं, तो आप उस वक्त जो है करेक्शन करा ले सकते हैं नंबर का। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट के जो आपके जो नोडल ऑफिसर होंगे, अपॉइंटमेंट अथॉरिटी होगी, उनके पास से आप अपना मोबाइल नंबर करेक्शन करा सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट मेजर मिस्टेक। ये मिस्टेक जो है आपके जो सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन 1:1 में आने से आपको रोक सकती है। अगर आप क्यों ना जो है डिस्ट्रिक्ट में टॉप किए हो, आप डिस्ट्रिक्ट के टॉपर हो, तो भी आपको जो है ये मिस्टेक्स जो है, जो मेजर मिस्टेक्स है, वो आपको जो है रिजर्वेशन सिस्टम से आउट कर सकती हैं, रिजर्वेशन सिस्टम से आपको उखाड़ फेंक सकती हैं, याद रखें। यहाँ पर जो है डेट है, डेट ऑफ सर्टिफिकेट, यानी जो है एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट थी, वो डेट लास्ट डेट के दिन भी अगर सर्टिफिकेट रही तो नो प्रॉब्लम, एक्सेप्टेबल। तो यहाँ पर जो डेट ऑफ द अब लास्ट डेट के बाद की एप्लीकेशन है, तो आपकी जो है वो फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ 24 लास्ट डेट थी एप्लीकेशन की, या उसके बाद आपने 25 को सबमिट किया है, तो यहाँ पर जो है आपका जो है 25 को आपकी सर्टिफिकेट आई है, तो 24 को डेट खत्म हुआ लास्ट डेट एप्लीकेशन की, तो वैसे जो है रिजर्वेशन सिस्टम की जो है आपको नहीं मिलेगा, आप आउट हो जाएंगे कंपटीशन से। दूसरा है सर्टिफिकेट नंबर। बहुत सारे एस्पिरेंट ने क्या किया, फॉर एग्जांपल एचके के एस्पिरेंट ने एचके की सर्टिफिकेट की जगह जो है एचके की सर्टिफिकेट की जगह कास्ट का नंबर डाला, कास्ट की जगह एचके के डाला, तो ये भी जो है आपको प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि जो एचके का जो सर्टिफिकेट का जो रिजर्वेशन होता है, अब हम देखते हैं कि सिंधुत्व ऑनलाइन है, ऑनलाइन सिंधुत्व है, पहले जो ऑफलाइन सिंधुत्व होता था, ये वेरिफिकेशन कहेंगे डॉक्यूमेंट का, पहले ऑफलाइन होता था। अब बाज़ाब्ता तौर पर आरडी नंबर से ही आपका सिंधुत्व बनता है। आपका कास्ट का जो अगर सिंधुत्व वेरिफिकेशन कराना है, तो कास्ट का आरडी नंबर एंटर करके उसका सिंधुत्व जो है नंबर जनरेट करना होता है डिजी लॉकर में। अब यहाँ डिजी लॉकर में यहाँ पर जो इसी तरह जो भी 371 का है उसका भी आरडी नंबर का ही सिंधुत्व होता है। तो ये अगर सिंधुत्व के टाइम पे जो है अगर आपका जो नंबर जनरेट अगर कास्ट की जगह 371 कास्ट की जगह होगा, तो आप जो है सिलेक्शन से आउट हो सकते हैं। मैंने बहुत सारे एस्पिरेंट को भी देखा है जो सीएससी ऑलरेडी गए थे, सीएससी के एस्पिरेंट ने सीएससी में जो है एज रिजर्वेशन रिलेटेड क्वेरीज को जो है उन्होंने सरासर खारिज कर दिया है, एक्सेप्ट नहीं किया है। ड्राफ्ट रूल में भी क्लियर कहा गया है कि रिजर्वेशन रिलेटेड जो भी इशू होंगे वो रिजॉल्व नहीं होंगे, आपने एक बार सबमिट किया है तो सबमिट किया, खत्म मामला, किस्सा खत्म। इसीलिए जरूरी है कि आप जो है इन चीजों पे ध्यान दें। सिलेक्शन ऑफ द कैटेगरी, बहुत सारे एस्पिरेंट ने जो है कोई अगर जो है 2B का है तो ने 2A सेलेक्ट किया या अलग कैटेगरी सेलेक्ट की, सोशल सिक्योरिटी कैटेगरी थी, तो इन कैटेगरीज के सिलेक्शन में अगर आपका प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर जो है कंपटीशन से बाहर है। इसी तरह एचके नॉन एचके सिलेक्शन में आपका प्रॉब्लम है तो आप भी कंपटीशन से बाहर है। इसी तरह रॉन्ग सर्टिफिकेट नंबर, कुछ कैंडिडेट्स ने जो है जो सर्टिफिकेट नंबर डाला तो सर्टिफिकेट नहीं डाला है, रॉन्ग डाला है, तो अभी कंपटीशन से बाहर है। इसी तरह कुछ कैंडिडेट ने डेटा एक्सपायरी डेट यानी जो सर्टिफिकेट एक्सपायर हुए थे वैसे सर्टिफिकेट का नंबर भी डाला है, तो ये कंपटीशन जो है आप बाहर है। इसी तरह की भी अगर आपकी कोई जो है क्वेरीज है, मिस्टेक्स हैं, तो आप मेरे चैनल गुलबर्गा कोचिंग एकेडमी पर जो है डाल सकते हैं, कमेंट्स में कर सकते हैं, इस वीडियो के कमेंट्स में भी डाल सकते हैं। आखिर में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कर्नाटक का पहला उर्दू मीडियम स्टूडेंट के लिए चैनल है गुलबर्गा कोचिंग एकेडमी, आपको जो है डे टू डे अपडेट देता आ रहा है। मेरे इस वीडियो को शेयर करें, फॉरवर्ड करें, लाइक करें। थैंक यू।